हेलो, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वर्षा। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एनसीईआरटी का क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition and held at their school. So they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. तो पहेली एंड बूझो जो थे वो बहुत ज्यादा उन्होंने जीता था साइंस का प्राइज, सो वो बहुत ज्यादा खुश थे। ठीक है, दे वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि प्राइज मनी जो है उससे वो क्या खरीदेंगे, वो अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे। अब क्या हुआ, अब देखो। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो जैसे ही उन्होंने एक बहुत सारी वेराइटीज देखी क्लॉथ की अलग अलग, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। शॉपकीपर जो था उसने एक्सप्लेन किया दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो ये सारे अलग अलग फैब्रिक्स है, कुछ तो कॉटन के हैं और कुछ तो सिंथेटिक के हैं। एंड उसके पास ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। ठीक है, उसके पास मफलर्स भी थे जो कि वुलन के थे एंड शॉल्स भी थे। सो देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज ऑल्सो एज वेल। नाउ पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई ये सब देख के। सो दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने अलग अलग फैब्रिक्स को देखा एंड टच किया एंड फील किया कि डिफरेंट फैब्रिक्स जो है वो किस तरीके से उनको फीलिंग देते हैं। नाउ फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने क्या खरीदा, वुलन मफलर खरीदा एंड ए कॉटन साड़ी खरीदा। नाउ आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, नाउ पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। जैसे ही उन्होंने विजिट किया क्लॉथ शॉप में, उसके बाद से पहेली और बूझो जो थे उन्होंने क्या किया, नोटिस करना स्टार्ट किया डिफरेंट फैब्रिक्स उनके आसपास जितने भी फैब्रिक्स हैं। जैसे कि उन्होंने देखा, दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। इवन उनका जो स्कूल बैग है एंड द गनी बैग्स। गनी बैग्स सबको पता है क्या होते हैं? गनी बैग्स मतलब जो जिसमें आपके गेहूं एंड चावल जो है जिसमें आते हैं, बोरी जिसको आप हिंदी में बोलते हो। So they are called gunny bags. Now gunny bags were made from different kind of fabric. So they tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. वो identify करने की कोशिश करने लगे कि whether they are cotton, wool और synthetic का है या फिर silk का है। Now can you also identify these fabrics? क्या तुम भी ये identify कर सकते हो अपनी different fabrics? So देख सकते हैं कि variety in fabrics क्या क्या है। Now visit a nearby tailoring shop. कलेक्ट कटिंग, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको क्या क्या परफॉर्म करना है मैं आपको बता दे रही हूँ। इस एक्टिविटी 1 में आपको विजिट करना है नियर बाय टेलरिंग शॉप में। देन कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। टेलर ने जो स्टिचिंग के बाद जो लेफ्ट ओवर्स थे उसको कलेक्ट करना है, उस कटिंग्स को। देन यू हैव टू फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। देन आपको फील करना है एंड आपको टच करना है एंड आपको ये डिटरमाइन करना है कि किस टाइप का वो फैब्रिक है। Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool and after asking for help from the tailor also. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप टेलर से कंफर्म कर सकते हो कि ये कौन सा फैब्रिक है। ना उसके बाद यहाँ पे लिखा है, Do you wonder what these different fabrics are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. जब भी आप किसी फैब्रिक को देखते हो तो वो आपको एक कंटिन्यूस एक पीस जैसा दिखता है ना। इसके बाद यहाँ पे है कि नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, इसको आपको क्लोजली नोटिस करना है। क्या करना है एक्टिविटी 2 में? सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल इन एक्टिविटी 1। तो आपने सिलेक्ट किए कौन कौन से आपने फैब्रिक कॉटन जो है वो आपने देखा, जितने भी आपने फैब्रिक जो है वो कलेक्ट किया है उसमें से आप क्या करो, कॉटन का जो फैब्रिक है उसको आप सिलेक्ट करो। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एंड एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। क्या करो आप, लूज थ्रेड या फिर यार्न मीन्स भी धागा होता है एंड थ्रेड मीन्स धागा। सो एक एज से आप क्या करो, उस लूज थ्रेड को खींचो
पुल आउट करो एंड देन इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. अगर आपको नहीं दिखता है कोई भी yarn, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली पिन या फिर कोई नीडल को यूज करके आप उसको खींच सकते हो, पुल कर सकते हो ना. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. आपको क्या दिख रहा है, तो जो फैब्रिक है वो डिफरेंट डिफरेंट यार्न से, बहुत सारे यार्न से वो अरेंज होके बना है. नाउ व्हाट आर दिस यार्न्स मेड ऑफ. अब ये यार्न्स किससे बने होते हैं, ये धागे किससे बने होते हैं ना. यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे एक पीस ऑफ क्लॉथ है और यहाँ पे जो धागा है, जो यार्न है, उसको आप पुल आउट कर रहे हो ना. ये आपका एक्टिविटी 2 था. नाउ लुक एट द एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3 में बोला है फाइबर के बारे में, ठीक है. तो यहाँ पे एक्टिविटी 3 में क्या बोला है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. अब यार्न को आप कॉटन फैब्रिक से पुल आउट करके निकाल के रखो. देन प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. देन उसको टेबल पे प्लेस करो. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब. आप एक साइड से, एक एंड से उस यार्न को प्रेस करो विथ योर थंब. इसके बाद क्या करना है आपको, स्क्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail. आप क्या करो, स्क्रेच करो उसको नेल से. एक एंड जो है आप उसको लेंथ के अकॉर्डिंग उसको क्या करो, स्क्रेच करो. देन डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स. क्या आपको ये दिख रहा है कि यार्न जो है अब वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, वो भी छोटे छोटे स्प्लिट हो रहे हैं यार्न में, थिन स्ट्रैंड्स. सो ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम रेशे बोलते हैं, तो यार्न जो है यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट हो रहा है जो थिन स्ट्रैंड्स. तो ये जो स्ट्रैंड्स है आप इसी को क्या बोलते हो, फाइबर्स बोलते हो. नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. अगर आप किसी नीडल में अगर आप धागा डालने की कोशिश करते हो, उसी के सिमिलर है. मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ थिन स्ट्रैंड्स, इनटू अ थिन स्ट्रैंड्स. तो ये जो है, ये जो थ्रेड है वो कई बार ऐसा होता है कि वो और छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. तो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है नीडल की आई से आपको वो थ्रेड पास करना. नाउ द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर. अब उससे भी छोटे जो है, उससे भी ये जो स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड है उससे भी थिनर स्ट्रैंड्स जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स. ठीक है, ये फाइबर्स कहलाते हैं. देन फैब्रिक्स की अगर हम बात करें तो फैब्रिक्स जो है वो बनते किससे हैं. सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैब्रिक्स जो है वो यार्न से बनते हैं. ठीक है, तो अगर आपको बोले कि फैब्रिक किससे बनता है, तो फैब्रिक जो है वो यार्न से बनते हैं एंड यार्न्स जो है वो किससे बनते हैं, तो यार्न्स जो है वो फाइबर्स से बनते हैं. Now, where do these fabric fibers come from? So, where do these fibers come from? The fibers of some fabrics, such as cotton, jute, silk and wool, are obtained from plants and animals. अब यहाँ पे ये जो है, ये जितने भी फाइबर्स हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट से आपको मिलते हैं, दे आर व्हाट कॉल्ड, दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. नाउ कॉटन एंड जूट जो है वो एग्जाम्पल है फाइबर्स का, जो कि आपको प्लांट से मिलता है. इसके अलावा अगर हम वुल यहाँ पे वुल एंड सिल्क भी यूज हुआ है, तो वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. सो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट किया गया है. नेचुरल फाइबर्स करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में कि नेचुरल फाइबर्स आप किससे बोलते हो, है ना. तो नेचुरल फाइबर किसे बोलते हो, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Now यहाँ पे अगर हम बात करें कि wool जो है, wool is obtained from the fleece of sheep or goat. तो आपको sheep और goat से जो है उसको उनसे उनके fleece से आपको wool जो है वो मिलता है. Then it is also obtained from the hair of rabbits, yak and camel से भी आपको मिलता है wool. ठीक है, जिसको हम ऊन कहते हैं हिंदी में. देन उसके बाद सिल्क फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, तो ककून ऑफ सिल्क वॉर्म से आपको मिलता है. ठीक है, सिल्क की भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स. तो नेचुरल फाइबर्स ही थे बहुत सारे सालों तक, बहुत हजारों सालों तक नेचुरल फाइबर्स ही थे
जो कि फैब्रिक्स को बनाने में यूज करते थे. बट इन द लास्ट 100 years so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? These are called synthetic fiber. तो यहाँ पे एक important question और बनता है कि synthetic fibers आप किसको कहते हो? जो natural fibers से आपको जो substances नहीं मिले, chemical substances से जो आप नहीं बनाते हो fabric, उसको आप बोलते हो synthetic fiber. Now some example of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. Yeah, polyester, nylon and acrylic are the examples of synthetic fibers. Now अगर हम बात करें some plant fibers के बारे में, तो सबसे पहले क्या है? यहाँ पे cotton है ना. Have you ever made wicks for oil lamp? क्या आप oil lamp के लिए जो wicks होती है, ठीक है, जो जिसको बाती कहते हैं हम हिंदी में, वो क्या अब कभी बनाया आपने? So what do you use for making these wicks? These cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows. तो ये cotton wool किसके लिए यूज करते हो आप? mattresses को fill करने के लिए या आपके pillows वगैरह को fill करने के लिए आप ये cotton wool को यूज करते हो. Now take some, अब यहाँ पे एक activity sort of है कि take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made of cotton fibers. तो यहाँ पे देख सकते हो आप, where does this cotton wool come from? अब यहाँ पे आप देखो कि कहाँ से cotton wool जो है वो आता है. So it is grown in the fields. ठीक है, ये खेतों में इसको उगाया जाता है. Then इसको cotton plants की अगर हम बात करें, they are usually grown at places having black soil and warm climate. ये जो black soil है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए. ब्लैक सॉइल को आप रेगूर सॉइल भी कहते हो. क्या कहते हो आप? रेगूर सॉइल. ब्लैक सॉइल को आप रेगूर सॉइल भी कहते हो. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अ कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन. सो देयर आर मेनी स्टेट्स जहां पे कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है. ठीक है, लाइक गुजरात में आप ग्रो करते हो, गुजरात है. ठीक है, जैसे कि गुजरात है, या फिर अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान. अगर हम साउथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, जहां पे कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है. नाउ कैन यू नेम सम स्टेट्स. तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं. नाउ यहाँ पे द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. तो वो लेमन के साइज का होता है, उसका जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का वो लेमन के साइज का होता है. देन आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन. तो उसके बाद क्या होगा, ये जो कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो क्या होंगे, फिर कॉटन बॉल्स जिसको कहोगे वो बर्स्ट होके ओपन होगा एंड देन इसके जो सीड्स होते हैं जो उसको कॉटन फाइबर को कवर किए होते हैं उसको आप देख सकते हो. Now, have you ever seen a cotton field that is ready for picking? So it looks like a field covered with snow. आप snow की तरह आपको लगेगा कि जो आपका खेत है वो snow से covered है, ऐसे आपको feel होगा. From these balls, cotton is usually picked by hand. Fibers are then separated from the seeds by combing and fibers को यहाँ पे separate किया जाता है seeds से, और इसी process को आप क्या बोलते हो, इसी process को आप बोलते हो ginning of cotton. Now ginning was traditionally done by hand. पहले तो ginning जो है वो hand से ही की जाती थी, लेकिन अभी जो है nowadays machines are also used for ginning. तो machines भी है जो आप ginning process जो है वो machine से भी आप कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं जूट फाइबर की. सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. तो ये कहां से मिलता है? ये स्टेम से मिलता है. जूट फाइबर जूट के प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है. सो इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. तो रेनी सीजन के टाइम पे आप जूट कॉटन जो है उसको कल्टिवेट करते हो. ना हमारे इंडिया में, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. नाउ the jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. जैसे ही वो flowering stage में आएगा, ठीक है, उस स्टेज में उसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब कटाई होती है उसकी, है ना. Then the stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. जब उसके जो stems होते हैं उसको कुछ दिन तक water में जो है वो रखा जाता है डुबा के. Then the stems rot and fibers are separated by
हैंड। देन स्टेम्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो रॉटन होने लगते हैं, ठीक है, डैमेज होने लगते हैं। एंड देन फाइबर्स जो है आप उसको हैंड से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक फिगर है जिसमें दिखा रहे हैं कि मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन से आप किस तरीके से यार्न बना रहे हो। सो टू मेक फाइबर्स, ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। तो आपको सबसे पहले तो धागे में ही कन्वर्ट करना होगा। नाउ हाउ इट इज डन। सो इसके बाद हम बात करते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न की। सो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है जिसमें आप कॉटन यार्न को खुद से बनाने की बात बोली है। सो होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, नाउ पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ द अदर हैंड, नाउ जेंटली पुलिंग आउट द कॉटन। देन उसके बाद आप क्या करो, जेंटली स्टार्ट करो पुल आउट करना उस कॉटन को, while continuously twisting the fibers। आप कंटिन्यूसली उसको क्या करते रहो, ट्विस्ट करते रहो। Now are you able to make a yarn? So this process of making yarn from fibers is called spinning। आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, स्पिनिंग बोलते हो, ठीक है। तो आ सकते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज स्पिनिंग। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fiber is called spinning। Now in this process, इसमें स्पिनिंग प्रोसेस में होता क्या है, कैसे करते हैं आप। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। क्या करते हो, फाइबर्स निकालते हो मास ऑफ कॉटन वूल से और उसको आप ट्विस्ट करते रहते हो। देन इसके बाद क्या होगा, इसके कारण दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इसी प्रोसेस को आप बोलते हो स्पिनिंग। Now, a simple device used for spinning is called a hand spindle, also called takli। Now, another hand operated device used for spinning is चरखा, जो कि महात्मा गांधी जी यूज करते थे, है ना। Now, use of चरखा was popularized by Mahatma Gandhi as part of the independence movement। So, महात्मा गांधी जी ने ये पॉपुलराइज किया था अपने चरखा को एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। उन्होंने इस चरखा को एज अ सिंबल बनाया था। So he also encouraged people to wear khadi clothes that are made of homespun yarn term known as khadi। So Shun imported cloth made in the mills of Britain, ताकि क्या हो, ब्रिटेन से जो क्लोथ्स है आना जो है वो बंद हो जाए, शन हो जाए, है ना, इंपोर्ट करना बंद हो जाए। So to popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। तो आ सकता है आपको ये क्वेश्चन कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कब सेटअप हुआ था 1956 में। Now spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machines। Now ये जो स्पिनिंग होती है यार्न की वो लार्ज स्केल में अगर करनी है तो स्पिनिंग मशीन्स को यूज किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग yarns are used for making fabrics। तो yarns को आप क्या करते हो, उसके बाद फेब्रिक्स बनाते हो। सो yarn टू फैब्रिक जो है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो देखते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है। सो देयर आर मेनी वेज बाय विच फेब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। तो द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो प्रोसेसेस होती हैं जिससे yarn से फैब्रिक बनाया जाता है। तो पहला प्रोसेस क्या है, वीविंग एंड निटिंग। पहला प्रोसेस है वीविंग एंड सेकेंड प्रोसेस है निटिंग। ना अगर हम बात करते हैं वीविंग की, तो वीविंग में यहाँ पे एक्टिविटी 2 में जब आपने देखा था, यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarn अरेंज्ड टुगेदर। So the process of arranging 2 sets of yarns together to make a fabric is called weaving। अगर आप 2 sets of yarn मतलब 2 sets अगर आप yarn के अरेंज कर रहे हो साथ में टुगेदर, सो उससे अगर आप फैब्रिक बना रहे हो तो दैट इज कॉल्ड वीविंग। नाउ लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है आपको कि टेक 2 sheets of paper of different colors। Now cut square pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet। Now fold both the sheets into half। One sheet draw lines as shown in the figure। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको फिगर 3.12 दिया है जिसका ए आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कट करना है 2 पेपर स्ट्रिप्स को। नाउ ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12 दैट इज बी। बी वाले में यहाँ पे देख सकते हो आप ए और बी, है ना। इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी जो कटिंग की गई है। नाउ कट द बोथ शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन
अनफोल्ड। उसके बाद क्या करो आप, उसके बाद अब उसको डॉटेड लाइन जो है along the dotted lines, देन उसको आप अनफोल्ड करो। यहाँ पे आप देख सकते हो weave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown as C। यहाँ पे सी में आप देख सकते हो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को वीव करने की कोशिश कर रहे हैं ना। नाउ शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑफ द स्ट्रिप्स। ऑल द स्ट्रिप्स को यहाँ पे डी में आप देख सकते हो कि पूरी जो है यहाँ पे एक दूसरे से दो शीट्स को लेके किस तरीके से वीविंग की गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन अ सिमिलर मैनर two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. तो yarns जो है वो paper strips से तो और thinner होते हैं. So of course weaving of fabric is done on looms. So looms क्या है, यहाँ पे देखो आप loom देख सकते हो, ये मशीन जो आपको दिख रही है, the looms are either hand created, hand operated or power operated. ठीक है, द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो यहाँ पे आप हैंडलूम देख सकते हो, आप एक टर्म्स यूज करते हैं हम लोग हैंडलूम, है ना, जो शॉप्स वगैरह उसमें भी लिखा होता है हैंडलूम। सो हैंडलूम जो है वो यही है, ठीक है। ये या तो हैंड ऑपरेटेड हो सकता है या तो पावर ऑपरेटेड हो सकता है ना। इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस जो होता है यार्न टू फैब्रिक में क्रिएट करने का, वो होता है निटिंग। सो हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड। तो इन निटिंग अ सिंगल यार्न, यहाँ पे आप निटिंग में क्या देखते हो कि सिंगल यार्न जो है उसको यूज किया गया है टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। नाउ हैव यू एवर पुल द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न ऑफ पेयर ऑफ सॉक्स। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड। तो सिंगल यार्न जो है बार बार अगर आप कंटिन्यूअसली उसको पुल आउट करोगे तो वो सुलझता जाएगा। अनरिवेल मीन्स सुलझना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सुलझ रहा है, तो सुलझता जाएगा, कंटिन्यूअसली वो निकलता जाएगा। सो सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। तो सॉक्स की बात कर लो या फिर अलग जो क्लोथिंग आइटम्स है बहुत सारे होते हैं जैसे, ठीक है, तो वो निटेड फाइबर्स जो है, फैब्रिक्स जो है, उसको यूज करके बनाया जाता है। सो निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। अगर लार्ज स्केल की बात करोगे तो निटिंग जो है वो मशीन्स में भी की जाती है। स्वेटर्स वगैरह होती है ना, वो हमारी निटेड होती है ना, निटेड फैब्रिक्स होती है। नाउ अगर हम बात करते हैं वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। सो दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो ये जो फैब्रिक्स हैं यूज होते हैं अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स के लिए। सो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग दी गई है कि पहले के जमाने में जो क्लोथिंग मटेरियल था वो किस तरीके से बनाया जाता था। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स। सो पहले के लोग जो हैं वो क्या मटेरियल यूज करते थे अपने क्लोथ्स के लिए। सो इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स, ठीक है, वो एनिमल स्किन्स का यूज करते थे एंड फर्स का यूज करते थे टू कवर देमसेल्फ, अपने आप को ढकने के लिए, है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न्ड टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, वो धीरे धीरे ट्विग्स, जो लकड़ी के छोटे छोटे जो ट्विग्स होती हैं, जो डंडी होती है ना, उसको आप ट्विग्स कहते हो। सो ये ट्विग्स को धीरे धीरे वो क्या करने लगे, मैट्स में कन्वर्ट, वीव कर करके मैट्स बनाने लगे, बास्केट्स बनाने लगे। धीरे धीरे वो सीखने लगे क्या करना, फैब्रिक बनाना। सो वाइन्स, एनिमल फ्लीस या फिर हेयर वो ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो ये सारी चीजें जो है वो लॉन्ग स्ट्रैंड्स में वो कन्वर्ट करने लगे। नाउ दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। वो धीरे धीरे क्या होने लगे, वो धीरे धीरे फैब्रिक में कन्वर्ट करने लगे। नाउ द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा, ठीक है। तो अर्ली इंडियंस जो थे वो जो कॉटन है उसको ज्यादा प्रेफर करते थे और वो रिवर गंगा के वहां पे जो है वो ग्रू किया जाता था। ना अगर हम बात करें, फ्लैक्स इज ऑल्सो यूज्ड as a plant that it is a plant. Flax is basically a plant that gives natural fibers. So in ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. ठीक है, तो अगर हम एशियन टाइम्स की बात करें तो इजिप्ट के लोग भी कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स जो है उसको कल्टीवेट करते थे नियर द रिवर नाइल एंड उसको यूज करने लगे फॉर मेकिंग फैब्रिक्स।
Now in those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabrics around different parts of their body. तो उनको stitching के बारे में उतना idea नहीं था उस time पे. Now many different ways of wrapping fabrics were used. Now with the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to make clothes. जैसे ही sewing needle का invention हुआ, वैसे ही क्या हुआ, people जो है उन्होंने stitching करना भी start कर दिया अपने clothes का. Now stitched clothes have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi और turban is used as an unstitched piece of fabric. तो अभी भी क्या है, साड़ी, धोती या फिर लुंगी या फिर टर्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो अभी भी अनस्टिच ही लोग पहनते हैं. Now, just as there is a large variety in the food eaten all over a country, a large variety of exists also in fabrics and clothing item. तो जैसे कि हमने food items के बारे में पढ़ा है कि different states के लोग जो है वो different अलग अलग फूड आइटम्स लेते हैं, या फिर अराउंड द वर्ल्ड भी अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो पीपल है अलग अलग कंट्री के वो अलग अलग फूड आइटम्स जैसे कि कंज्यूम करते हैं, वैसे ही अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं वो अलग अलग फेब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स भी है वो अलग अलग यूज करते हैं. ना यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये समझने के लिए आपके इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कॉटन रोल्स की अगर हम बात करें तो उससे गिनिंग करके फाइबर बनाया जाता है. इस फाइबर को स्पिन किया जाता है तो यार्न बनाया जाता है. इस यार्न में दो प्रोसेस से आइदर दो प्रोसेस कोई भी एक प्रोसेस को यूज करके आप फैब्रिक बनाते हो. तो या तो आप निटिंग यूज करोगे या तो आप वीविंग यूज करोगे. तो ये पूरा प्रोसेस होता है फैब्रिक बनाने का फ्रॉम कॉटन रोल्स.